ओके, ओम शांति। अभी थोड़ा कैमरा आप ठीक करो, मेरे को गली दिख रही है, भाई बहन नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओम शांति। थोड़ा ऊपर छत को बेशक खत्म करो। ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा और भी कर सकते हैं। ओके, बस अभी ठीक है, सेट कर दो। अच्छा, आज का जो विषय है वो दिया गया है, स्वस्थिति से परिस्थिति को कैसे ठीक करें। स्वस्थिति से परिस्थिति को कैसे जीतें। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें ये बात पक्की अपनी बुद्धि में रखनी है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और गॉडली स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, शिव बाबा हमारा टीचर है। तो टीचर जब लेसन देता है तो उसमें नेचुरली टेस्ट भी आते हैं, पेपर्स आते हैं, और टेस्ट लेना, पेपर लेना टीचर का काम है। टीचर पेपर ना लेवे, स्टूडेंट पेपर ना देवे तो काम नहीं चल सकता। तो पेपर देना ये काम है, ये स्टूडेंट का कर्म और धर्म है। तो उस हिसाब से हम कभी भी ये नहीं सोचें कि मेरे सामने परिस्थिति आ गई है, मेरे सामने परीक्षा आ गई है। परीक्षा आपके आगे आएगी, दूसरों के आगे तो नहीं आएगी, क्योंकि दूसरों ने तो पढ़ाई नहीं पढ़ी है ना। उनके आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। चलो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेकिन आपके आगे जब कोई प्रॉब्लम आती है, बात आती है, तो हमें दो शब्द याद रखने हैं। एक है परीक्षा और दूसरा है विघ्न। तो परिस्थिति परीक्षा है, परिस्थिति विघ्न नहीं है। विघ्न होता है जब मेरा अपना कोई संस्कार उसमें बाधा डालता है, और विघ्न में हमारी एनर्जी खत्म होती है। टाइम, मनी, एनर्जी खत्म होती है और प्राप्ति कुछ नहीं होती, वो है विघ्न। परंतु जो परीक्षा होती है, परिस्थिति होती है, तो परिस्थिति में हमारी ज्ञान की जो अनुभूतियां हैं वो काम में आती हैं। आप परिस्थिति में ग्रो करते हैं, उसमें आप डाउन आते हैं। तो परिस्थिति आना अच्छी बात है। आपने कितना ज्ञान धारण किया है, कितना जीवन में है, वह आप उससे जान सकते हैं। परिस्थिति आपको बिगाड़ दे तो परिस्थिति पावरफुल हो गई ना। परिस्थिति के पास तो ज्ञान नहीं है, परिस्थिति फुल ऑफ अज्ञान है, समझ लो। और आप स्वस्थिति वाले फुल ऑफ ज्ञान हो। अब अज्ञान ज्ञान पर जीत प्राप्त करे, ये तो हो नहीं सकता। ज्ञान को अज्ञानता पर जीत प्राप्त करनी है। ज्ञान लाइट, ज्ञान पावर है,
ज्ञान वेल्थ है। उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो हम स्वस्थिति, उसके ऊपर अटेंशन रखना जरूरी समझेंगे। जैसे कोरोना है, कोरोना कईयों के पास आके चला भी गया, पता भी नहीं लगा कोरोना आया। बाद में जब टेस्ट हुआ तो उसकी एंटीबॉडी बनी हुई है, उससे पता लगता है कोरोना आया था, लेकिन इम्यून लेवल, बॉडी की स्वस्थिति इतनी अच्छी थी जो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ और चुप करके वो चला गया। तो परिस्थिति भी कोरोना की तरह है, जो आती है और जो चीज आई है वो जाएगी जरूर, ये निश्चित चाहिए। जो चीज आई है वो जाएगी जरूर, परंतु अगर मेरा स्टेमिना, अगर मेरा इम्यून लेवल, आत्मा का इम्यून लेवल क्या है, जैसे शरीर की इम्यूनिटी के लिए आप लोग टैबलेट लेते हो, बहुत कुछ करते हो, तो आत्मा की इम्यूनिटी क्या है? आत्मा की इम्यूनिटी है नहीं, ये घड़ी सामने रख दी। आत्मा की इम्यूनिटी है जिसमें हमारी सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व विशेषताएं, सर्व ज्ञान के पॉइंट्स वो परफेक्ट स्टेज में रहे, फुल स्टेज में रहे, जिससे वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो चीज है हमारी, ये जो चीज है, ये हमारी कैसे बनेगी? स्वस्थिति बनाने में टाइम लगता है ना। जैसे आप मूर्ति तैयार करते हो, उसमें समय लगता है ना। तो स्वस्थिति बनाने में भी टाइम लगता है। एक बात और बता देती हूँ, स्वस्थिति का आधार अवस्था है, जो बहुकाल से हम निर्माण करते हैं। ये बात अटेंशन वाली है। कई बार ऐसा होता है, जो परिस्थिति आई, आप उसका सामना तो कर लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, परंतु उसके बाद जब वो घटना घट जाती है ना, फिनिश हो जाती है, उस समय आप उदास हो जाते हैं। और वो जो उदासी है, वो शक्तिहीनता का अनुभव कराती है। ध्यान से सुनना ये बात। हमको अपना पुरुषार्थ केवल स्थिति बनाने के लिए नहीं, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए करना है। और अवस्था में सब कुछ हमको ऐड करना है, रखना है। जैसे बाइबल में आता है नोआस आर्क, उसमें सब प्रकार के सैंपल रखने के लिए कहा गया था। तो हमें सब प्रकार के सैंपल, अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां, उसका स्टॉक रखना है, ताकि जब कोई परिस्थिति आए तो जो चीज उस समय के लिए आवश्यक है वो मैं उसको यूज कर सकूं। मैं आपको मिसाल बताती हूँ जो मेरे आंखों देखे हैं। दो माताएं थी, दोनों बहुत अच्छी माताएं। मैं आपको क्या बताऊं,
ज्ञान योग में होशियार, रेगुलर स्टूडेंट, युगल मूर्त थी वो। उनके जो पति थे, उनके साथ उनका स्नेह था, परंतु हर समय ना पति को नकारती रहती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। भले स्नेह से करती होंगी, लेकिन कहती शरीर छोड़ा पति ने शरीर छोड़ा तो बहुत अच्छी अवस्था थी, उस समय की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फेस कर लिया। लेकिन जब वो शरीर छोड़ करके 10-15 दिन बीत गए, 1 महीना हो, तो फोन पे फोन, दीदी मेरे को तो बहुत याद आ रही है उसकी, मुझको उसकी बहुत याद आती है दीदी, क्या करूं। तो उसको समझाते थे, ठीक भी हो जाती, लेकिन उनको वो जो लगाव था, अटैचमेंट थी, जिसको उन्होंने जीवन काल में रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो उभर करके उस समय आती है। परेशान होने लगी। फिर हमें उनको शक्तिशाली बनाने का प्रबंध करना पड़ा। तो स्थिति तो ठीक रही उस समय, परंतु अवस्था गड़बड़ रही। हमें हमारी अवस्था पर ध्यान देना है। अवस्था एक हमारा स्टॉक जैसा है, जो आज दिन तक मैंने पढ़ा है, बहुकाल से जो मैं पढ़ती चली आई हूं, उन सबको स्टॉक में रखना है। ये जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में रखना, हर चीज को स्टॉक में रखो, फिर उस समय उसको यूज करो। आप देखो, कल, आज, परसों की मुरली में बाबा ज्ञान के ऊपर जोर दे रहा है। ज्ञान युक्त होना है, ऑर्डिनरी नहीं होना है, ज्ञान युक्त होना है। ज्ञान युक्त होंगे तो योग युक्त भी होंगे, ज्ञान युक्त नहीं तो योग युक्त नहीं हो सकते। अब ज्ञान युक्त हम बनना, अर्थात ज्ञान माना पॉइंट नहीं, ज्ञान पॉइंट्स नहीं है, ज्ञान समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो कोई बड़ी बात भी सरल होती है। जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु के लिए बताते हैं 8 चक्कर व्यू बनाए गए, और वो 7 से तो पार हो गया, परंतु जब 8वां आया तो वो बच्चा फेल हो गया, पार नहीं कर सका। क्यों? उसके पास नॉलेज नहीं थी। घुसने की नॉलेज थी, बाहर आने की नॉलेज नहीं थी। ऐसे ही हमको क्या करना है, क्या करना है? अपने आप को ज्ञान समझदार बनाना है। ज्ञानी तो आत्मा बाबा उसको नहीं कहता है, भाषण करने वाले को, क्लास कराने वाले को नहीं। ज्ञानी तो आत्मा बाबा कहता है जिस ज्ञान के आधार से स्थिति ठीक हो जाए।
मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल अनुभव का सुनाऊंगी। पुरानी बात है, आप लोगों ने सुना भी होगा। एक बार जब संजय गांधी की डेथ हुई तो दिल्ली में उन दिनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। तो सारी बड़ी बड़ी दादियां, सब दादियां, सब 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 पांडव भवन में आए हुए थे, सब वहां रहते थे। तो शाम को मीटिंग का उद्घाटन था और वो प्रोग्राम मेरे को करना था। सवेरे संजय गांधी की डेथ के ऊपर 13 दिन बीत चुके थे। तो निर्वैर भाई ने कहा, आशा बहन अपॉइंटमेंट लो। मैंने अपॉइंटमेंट ली, इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी तरह नहीं मिली, तो मेरे को धक्का लग गया। इतनी बड़ी बड़ी दादियां गई और इंदिरा गांधी अच्छी तरह नहीं मिली, तो मैं उदास हो गई। मैं छोटी, मेरी आयु भी उस समय छोटी थी। तो जब उदास हो गई तो मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी मैं शाम का प्रोग्राम नहीं करूँगी। दादी जी ने ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान है? उतना ही का। और मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा दादी मैं अवश्य करूंगी। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो ये ये हेलो, आवाज नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? अच्छा, वो माइक माइक उल्टा हो गया था। अच्छा, अभी आ रहा है? ठीक, ठीक है। हाँ, तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, रोशनी है, ज्ञान शक्ति देता है, ज्ञान भोजन है। तो ज्ञान का मंथन, ज्ञान का मनन, वो हमें बहुत अच्छी तरह करना है। ये चीज हमारे काम में आती है। बाबा क्यों रोज मुरली सुनने को कहता है? उसका कारण है, जो उस दिन पेपर आने वाला होता है ना, उसका समाधान मुरली उस ज्ञान को यूज करते हैं। अगर ज्ञान को हम यूज करते हैं तब तो अनुभवी बनते जाते हैं। फिर परिस्थिति हमको कुछ नहीं नजर आएगी। और अगर हम ज्ञान को यूज नहीं करते हैं तो हमको वो परिस्थिति बड़ी बात लगती है, बड़ी चीज लगती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम अपने आप को, हर बात को ज्ञान के आधार से देखें, ज्ञान के आधार से परखें। अब परिस्थिति कई बार बहुत सख्त होती है। एक है ज्ञान से डील करना, दूसरा है कभी कभी बहुत सख्त परिस्थिति आती। हम बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा ये तो परिस्थिति मेरी शक्ति से ज्यादा बढ़कर के आई है।
उस समय क्या करना है? जब परिस्थिति मुझे लगता है मेरी शक्ति से ज्यादा पावरफुल है, उस समय क्या करना है? बाबा ने उसकी विधि भी बताई है। बाबा ने कहा है कि तुम आमना सामना नहीं करो। अगर आमना सामना करेंगे ना तो उसमें आपको नुकसान होगा। आपकी स्थिति, परिस्थिति, जो आपकी अवस्थाएं, जो आपकी चीजें हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। गुण, शक्तियां सब खत्म हो जाती हैं। आमना सामना करना माना उसके इक्वल बन जाना। तो जो इक्वल बनता है, आप देखेंगे जो संस्कारों का टकराव है वो भी इक्वल्स में होता है, छोटे और बड़े में नहीं होता। बड़े छोटे को माफ कर देते हैं, और कोई ऐसी बात है तो छोटे बड़े की बात सुन लेते हैं, लेकिन समान वाले की कोई नहीं सुनता। हम अगर उसका आमना सामना करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा स्वमान क्या है? विजयी। हमारा स्वमान योद्धे का नहीं है, हमारा स्वमान विजयी का है। तो विजयी का स्वमान होने के नाते हमें तो उड़ना है ना, उड़ान भर देनी है ना, उड़ जाना है। ऊपर उठ जाओ। उसमें आपको त्याग करना पड़ेगा, उसमें आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा आकर के अपने दादाजी को थप्पड़ मारता है तो दादाजी क्या करते हैं? उसके साथ लड़ाई थोड़ी करते हैं, उसको प्यार से सहला देते हैं। ऐसे ही ये परिस्थिति, अगर तो आपने लड़ाई की उससे तो आपकी शक्ति खत्म होगी। अगर आप ऊपर उठ गए तो फिर स्वस्थिति आपकी ठीक रहे। अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जी दीदी सुनाई दे रहे। अभी ठीक है? ठीक है दीदी, सुनाई दे रही। अच्छा अच्छा। तो मैं बता रही थी, अपने स्वमान को याद करो। आपको
याद होगा हनुमान की कहानी। हनुमान जी रावण की दरबार में जाते हैं, तो रावण उनको बैठने की सीट नहीं देता, खड़ा रखता है। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता, तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लेते, इतना लंबा कर लेते, इतना, जो उसकी गद्दी बना के, कुशन बना के उसके ऊपर बैठ जाते। याद है ना? ऐसे ही हमारा जो स्वमन, उसको इमर्ज करो। मैं कौन? मैं विजयी आत्मा और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। पिछले कल्प में भी ये परिस्थिति आई थी और मैंने उसका सामना किया था, मैं पास हुई थी। जब ये आपके बुद्धि में आता है, मैं पास हुई थी, मैं विजयी हूं, तो ये जो चीज है, ये आपको परिस्थिति के ऊपर विजयी बना देती है। अगर आप परिस्थिति को अपने इक्वल समझ लेंगे ना, तो वो फिर योद्धा की स्टेज हो जाती है। नंबर 2 स्टेज हो जाती है, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, धनुष बाण लेकर के चलता है श्री राम। वो तो नहीं बनना है ना। मुरली के आधार से, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है, मुरली के आधार से हमको विजयी होना है। तीसरी बात, स्वस्थिति और परिस्थिति के बारे में ये है कि बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे हिसाब किताब भी तो है ना, और वो हिसाब किताब तुम्हें अभी चुकतू करने हैं, अभी चुकतू करने, फिर नहीं कर सकेंगे, फिर धर्मराज के आगे चुकतू करना पड़ेगा। तो जब हमने पिछले जन्म में किसी से कुछ लिया था, तो उस समय तो हमको पता नहीं था ना। अब जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें फील होता है, फील होता है ना। इतना 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 हिसाब किताब, जब लिया था तब तो पता नहीं था। अब जो हम करते हैं इतना, तो बाबा कहता है हिसाब किताब यहाँ पे क्लियर कर लेना, चुकतू हो जाना अच्छा है, ताकि ये आपका भविष्य में कैरी फॉरवर्ड ना हो। ठीक है? तो हिसाब किताब चुकतू कर रही हूं, मुझे ध्यान देना है कि मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं। कई बार परिस्थिति जब आती है तो भाई बहने कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, हम क्या करें। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जिसको हम लोग रोल प्ले कहते हैं ना। आपके आगे परिस्थितियां, रोल प्ले करो। तो बाबा हमको बताता है कि बच्चे देखो, कोई परिस्थिति आई तुम्हारे आगे, कोई भी परिस्थिति आई, अब इसको ठीक करने का साधन क्या है? इस वो परिस्थिति ये नहीं सोचो मेरे आगे आई है, आप ये सोचो मानो ये ABC किसी और के आगे आई है। आपके आगे नहीं आई, किसी और के आगे आई। तो आप उसको कैसे समझाते हो? आप समझाते हो ना उसको, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। जब आप उसको समझाते हो, वही बात खुद को समझाओ। स्वयं स्वयं के टीचर बनो, जिसको आप लोग कहते हो सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्वयं स्वयं के टीचर बनने से क्या होगा?
शक्ति आएगी ना। आप ऐसे करेंगे जैसे किसी दूसरे के ऊपर काम कर रहे हो, किसी दूसरे की समस्या का समाधान कर रहे हैं। साक्षी होकर देखो। एक चीज जो हम ब्राह्मण नहीं करते हैं, हम परिस्थिति और परिस्थिति के तूफान को तो देखते हैं, लेकिन वो आग, वो तूफान आ कहां से रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, वो हम नहीं देखते हैं। तूफान कहां से आ रहा है? चेक करो। चिंगारी कहां से लग रही है, उसको चेक करो। चिंगारी को चेक करेंगे तो तूफान, अग्नि, वो ठीक हो जाएगी। तो प्यारे बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई हैं। इसके लिए जो बातें हमें करनी चाहिए, अभी मैं 2-4 वो बातें बताऊंगी। पहली बात, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। बाह्यमुखी होंगे ना तो परिस्थिति बढ़ जाएगी, अंतर्मुखी होंगे ना तो कंट्रोल आएगा। अंतर्मुखता। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अब अंतर्मुखता की डिटेल वो आप लोग सब निकाल सकते हैं, सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। अब जो बात हम लोग नहीं करते हैं, परिस्थिति माना बाहर, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये चेक करो, इस परिस्थिति में तुम्हारा दोष क्या है। आपकी कुछ गलती है, कुछ आपने गलती की है। ज्यादातर भाई बहन क्या कहते हैं, दीदी हमारी कोई गलती नहीं थी, सब इसने। मम्मा कहती थी ये शुरू कैसे हुआ, वो देखो। तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं पर हमारी अपनी कोई गलती होती है, और वह जो गलती होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है परिस्थिति को जन्म देने के। कभी मुख से कोई शब्द निकल आता है। सारा महाभारत कैसे निकला? अपनी गलती से निकला ना। उसने बोला अंधे की औलाद अंधे, पूरा महाभारत बन गया। उधर कैकेयी ने ईर्षावश वरदान तो ईर्षा हो गई। तो अपने आप को हमको चेक करना है कि कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं है, कहां पर मेरी मिस्टेक है। हम लोग ज्यादातर औरों की मिस्टेक देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल देते हैं, अपने आप को छुड़ा लेते हैं। बाबा कहता अपन को छुड़ाओ नहीं, अपनी मिस्टेक को देखो, आपकी मिस्टेक कहाँ है। फिर एकांत। अंतर्मुखता का अर्थ ये नहीं कि हम चुप रहेंगे,
नहीं, गंभीरता, हर बात को अलौकिक एंगल से देखना। तीसरा है एकांत, एकांतवासी बनो। जितने हम एकांतवासी होंगे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, उतना स्थिति पर कंट्रोल रहेगा। और हम ठीक कंट्रोल होने के कारण ठीक रिस्पॉन्स कर सकेंगे। हमारा रिस्पॉन्स गलत हो जाता है कई बार। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि बच्चे ये चेक करो, फिर बाबा ने बताया है कि एकांत और दूसरा एकाग्रता, ये बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर एकाग्रता नहीं है तो परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होगी। फिर हर समय हमारी कंप्लेनिंग नेचर होगी, हर समय कंप्लेनिंग नेचर होगी। ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। बाबा कहता नहीं, कंप्लेन नहीं, कंप्लीट बनो। जब हम एकांत में होते हैं और उससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता से परख शक्ति और निर्णय शक्ति आती है। परिस्थिति को परखना भी तो है ना। अगर बाबा कहता है किसी को, सामने वाले को चाहिए भोजन और आप उसको दो पानी, तो काम थोड़ी चलेगा। ऐसे परिस्थिति में आपकी कौन सी शक्ति की आवश्यकता है वो कौन बताएगा? एकाग्रता बताएगी। एकाग्र होंगे तो मुझे परख शक्ति चाहिए, मुझे निर्णय शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, समेटने की चाहिए, समाने की, सामना की करने की चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए, इसकी सिलेक्शन करने के लिए एकाग्रता की जरूरत है। और बाबा ने बताया कि एकाग्रता का अभ्यास ये तुमको अंत में काम में आएगा। अच्छी बात रॉन्ग डिसीजन से हारी जाती है, बहुत सहज होती है, लेकिन डिसीजन गलत हो जाता है। इसी रीति से और बातें। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से सक्षम करते हैं, हर प्रकार से हमें पावरफुल बनाते हैं, लेकिन उसको यूज करना तो अपने हाथ में है ना। बाबा कहता है तुम अकेले नहीं हो, सदा कंबाइंड रूप में हो। अगर बच्चा अपने पिता के साथ जाता है तो कोई भी उसको कुछ नहीं कहता। बच्चा किसी को छेड़ भी देगा ना तो भी निश्चिंत रहेगा कि मेरा पिता मेरे साथ है। ऐसे हम बाबा को अपने साथ रखते हैं।
कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं वतन में बिल्कुल फ्री बैठा हूं, बच्चे तुम मेरी मदद लो। मेरी मदद लो, मैं फ्री बैठा हूं। हम बाबा के उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, कहाँ करते हैं? बाबा मदद देने को तैयार है। ऐसे हम कहते हैं बाबा मददगार है। दो भुजा वाले पर हम अटेंशन देते हैं, दो भुजा वाले पर हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो 1000 भुजाओं वाला है उसको, 1000 भुजाओं वाला उसको देगा, 1000 भुजाओं वाले को। ठीक है? वो साथी है। बाबा कहता है कि अगर तुम मेरे को साथी बनाओगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो फिर मैं साक्षी हो जाऊंगा। अगर आप दूसरे किसी को बनाओगे तो मैं साक्षी हो जाऊंगा। अगर बाबा साक्षी हो जाए तो हमारा कितना नुकसान है, सोचो तो सही। कितना नुकसान है अगर बाबा साक्षी हो जाए तो। बाबा कहते हैं ठीक है, तुम औरों से लेना चाहते हो मदद, लो, मैं साक्षी हूं, भले आप लो। तो इतना ही करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा की मैं भुजा हूं, बाबा मेरा साथी है। ये चीज जब हमारे मन में है और हम बाबा को अपना कंबाइंड फॉर्म से देखते हैं, शिव शक्ति स्वरूप से, विष्णु स्वरूप से, कंबाइंड रूप से जब हम देखते हैं तो बाबा भी मदद करते हैं। और अगर वो नहीं तो फिर, इसलिए बहुत 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 अपने आप को अब शक्तिशाली बनाने का समय। अभी ये नहीं हाय परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई क्या, उसको तो आना है ना, उसका काम है आना, आपका काम है उसको विदाई देना। आपसे लड़ाई थोड़ी करने आई है। आप बहुत ज्यादा हवा की तरह से हमको नहीं देखना है। अगर हम हवा की तरह से देखेंगे ना तो वो हम पर हावी हो जाएगी। और अगर हम देखेंगे अरे कुछ नहीं, आई है और चली जाएगी, तो फिर वो वैसे ही लाइट हो जाएगी। ठीक है? तो मैसूर निवासी तो बैठे कहाँ है? देखिए ज्ञान सरोवर में बैठे हैं आप, जहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की वर्षा है। सरोवर में स्नान कर रहे हैं आप, तो इतना अच्छा आपको स्थान मिला, और क्या चाहिए? हाँ? और क्या चाहिए? अच्छा, नववर्ष की और प्यारे बाबा ने जो हमें इस वर्ष कार्य दिया है, याद होगा सबको क्या कार्य दिया है? समस्या प्रूफ और समाधान स्वरूप बना है। निर्विघ्न बनना है, सबको संतुष्ट करना है और संतुष्ट रहना है। ये है ना, ये होमवर्क सबको याद होगा। ओके, अभी किसी